गाइस, थोड़ा अंधेरा है मगर इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ये हमारे परम मित्र हैं विनोद भाई दिल्ली से, और अपने सोनू जी को तो आप जानते ही हो, सोनू डागर, जय श्री राम। और हम जा रहे हैं अभी दिल्ली। काफ़ी दिन हो गए थे तो हमने प्लान बनाया, विनोद भाई आए हुए थे इनके साथ, हमने सोचा हम भी दिल्ली जाते हैं, मतलब घर घूम के आते हैं। मैं बेसिकली हरियाणा जाऊंगा, सोनू अपने घर जाएगा हापुड़, विनोद भाई दिल्ली में ही, उनके तो कई घर हैं। तो ये हमारी जर्नी शुरू हो रही है, घर से निकल गए हैं। अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पूरी जर्नी दिखाएंगे। हम आ चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट, डोमेस्टिक वाले पे। उसके बाद हम लोग पहुँचे चेक इन काउंटर पे। वहाँ पर 3 बड़े बड़े बैग को हमने चेक इन करवाया, हमारे बोर्डिंग पास लिए, और फिर हम चल पड़े सिक्योरिटी चेक इन के लिए। यह है एक मिनट, बैग के साथ में हेयर भी काश एक्स्ट्रा हेयर चेक इन में भेज सकता। अब हम जा रहे हैं अंदर सिक्योरिटी चेक के लिए। यार दोस्तों, हम चेक इन वैक इन करके अब हम जा रहे हैं चाय पीने। अब टाइम बहुत है, क्या करें, टाइम पास तो करना पड़ेगा। विनोद भाई थक चुके हैं एकदम, 3 दिन से सोए नहीं है पार्टी कर करके। और हमें हमारा एक दोस्त भी मिल गया यहाँ पे, विपिन। हेलो, हमारा दोस्त है विपिन पुराना, ये जा रहा है वृंदावन। राधे राधे। चलिए, इसके आगे का जो पार्ट है मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखाऊंगा, ये नहीं दिखा सकता। बाय बाय। सोनू सोया नहीं है 2 दिन से, सोया मैं भी नहीं हूँ, सोया ये भी नहीं है। और बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन हम एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आ गए और हमारी फ़्लाइट का टाइम हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम दूर जा रहे हैं, टाइम पास नहीं आ रहा। बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम उड़ने वाले हैं, मिलते हैं हवाई जहाज़ में। आधा घंटा और लेट हो गई हमारी फ्लाइट। भाई को नींद आ रही है, भयंकर नींद में हो चुके हैं हम चूर चूर। चूर चूर मोदी स्पाइस जेट की फ्लाइट कभी बुक ना करें, द फर्स्ट फ्लाइट आई एवर सी। नींद आ रही है बहुत तेज, 3 दिन से सोए नहीं है। पता नहीं कब हमारी फ़्लाइट आएगी, कब टेक ऑफ करेगी। टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार। सोनू जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे भी नींद आ रही है, मैं अभी उसके कुछ नहीं कर सकता। और विनोद जी तो कहने लायक बचे ही नहीं है। भाई स्पाइस जेट की तरह हो गए ना तो बचोगे नहीं किसी को कहने लायक। मत कराना कभी भी, वरना यहाँ छत से पानी टपकेगा, फ्लाइट वहाँ से टपकेगी, उस तरह उड़ेगी नहीं उड़ेगी उसकी कोई गारंटी। सोनू कौन है? आपने DD1 पर रामलीला अगर देखी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तिलक कर चुके हैं। ये श्री राम, प्रभु श्री राम का किरदार निभाते हैं रामलीला, और कई साल से निभाते आ रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी तिलक कर चुके हैं। तो ये बड़ी जानी मानी शख्सियत है। अरे कुछ नहीं है, सब प्रभु की माया है, सब प्रभु की कृपा है। और विनोद भाई हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, एक नंबर का इंटीरियर करते हैं, और सब प्रभु की कृपा है उनकी जी। बोलो नारायण नारायण। और मुझे मेरा एक दोस्त भी मिल गया था, विपिन। ये भी, विपिन भी एक्टर है, और हम सब वेट कर रहे हैं कि हमारी फ़्लाइट के गेट कब खुलेंगे। और विपिन जा रहा है वृंदावन, राधे राधे से मिलने। राधे राधे। चलिए मिलते हैं फ़्लाइट में। सुबह हो चुकी है, रात को आए थे मगर फ़्लाइट नहीं आई अभी तक। सूरज आ गया, फ़्लाइट नहीं आई। जब एयरपोर्ट पर आए तो अंधेरा था, मगर अब सुबह हो गई। कुछ लोग होते हैं एयरपोर्ट और फ्लाइट देखते ही बिफर जाते हैं, उनमें से यही लोग हैं। ये दोनों देखो, यहाँ पर आते ही शुरू हो गए फ़ोटोज़ और वीडियोस बनवाने में।
और मुझे मजबूरन इनकी वीडियोस फ़ोटोज़ लेनी पड़ी। किसी को रील्स बनानी थी, किसी को फ़ोटो पोस्ट करनी थी, और इन किसी में से मैं भी एक था। और ये हमारा प्लेन था स्पाइस जेट का। विनोद अपने एक्सप्रेशंस देते हुए। अब ये गरीब लोग देखो कैसे लाइन में लगे हुए हैं, मैं पहले आके बैठ गया। ये साइड इफ़ेक्ट है फ़ोटोज़ और रील्स बनवाने का। ये मुंबई एयरपोर्ट है, और ये जो प्लेन उड़ रहा है इसी तरफ हमें भी उड़ना है, लेकिन ये पायलट पे डिपेंड करता है कितनी देर में उड़ा है। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोग प्लेन में बैठें और हम भी उड़ने चले। देख रहे हो प्लेन में भी सब लगे हुए हैं फ़ोन रील्स एडिट करने में। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अंदर के इतने अहम पल जो हैं कैप्चर कर लूँ। और ये प्लेन चल पड़ा है फाइनली, रनवे पर दौड़ रहा है। नहीं, अभी हम रनवे पर ही दौड़ रहे हैं। और उड़ने वाले विनोद बहुत घबरा रहा था, क्योंकि प्लेन की कंडीशन ऐसी थी कि बता नहीं सकते, बहुत पुराना प्लेन लग रहा था। और क्योंकि हम इंजन के बिल्कुल पास वाली सीट पे बैठे थे, तो हमें साउंड भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। नॉर्मल जो प्लेन्स में आती है उससे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो विनोद भी थोड़ा सा इसको लेकर बड़ा घबरा रहा था कि कहीं ये प्लेन ऊपर जाके रुक ना जाए, इसका इंजन काम करना बंद ना कर दे। ये देखिए मुंबई है, ऊपर से बड़ी ही प्यारी लगती है मुंबई, और सब कुछ छोटा छोटा हो गया है जैसे हम ऊपर गए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बैंड्रा दिख रहा है, और वो है बैंड स्टैंड। कोस्टल रोड जो बन रहा है उस पर काम चल रहा है, ये वो है। और अभी हमने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है, हम जा रहे हैं समुद्र में। और सबकी सांसें थमी हुई हैं। प्लेन पूरी पावर लगा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, मगर हमने हिम्मत नहीं आ रही कि हम जाएंगे और हाइट पे जाएंगे। आइए थोड़ा सा अंदर का माहौल भी देखते हैं। हम लोग शायद पता नहीं कितनी हाइट है, नहीं पता, और हमें सुन भी कम रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और विनोद एकदम बकवास फ्लाइट है, कभी बताना। घबराया हुआ है, घबराया हुआ नहीं भाई, फ्लाइट का इंसानों से ज़्यादा फ्लाइट काँप रही है। आज तो हमारे नारद जी भी घबराए हुए हैं। नारायण नारायण। मैं तो प्रभु आएंगे सीधा बचाने, गोद में उठाने, और बोलेंगे आधे रास्ते तो आ ही गया है, अब वैकुंठ धाम और घूम ले। हमारे साथ साक्षात राम जी बैठे हैं, किस बात की चिंता। लेकिन दिक्कत ये, राम जी ने कोई चमत्कार नहीं किया था ना, वो सृष्टि के साथ चले थे वो, तो बोलेंगे भाई अब नीचे जाओ तुम सीधा। मज़ा आ रहा है अभी। सूरत पहुंचने वाले हैं शायद हम। फ्लाइट ऐसी है, इसका एसी भी ना उड़ने के बाद ही काम करना शुरू हुआ है। सोच लो कैसी है। वायर दिखाना, वायर दिखाइए नीचे, वायर निकले हुए हैं। फ्रंट कैम घुमाना। वेरी बेस्ट। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली उड़ते उड़ते हम बहुत दूर आ गए, और अभी भी प्लेन के बाहर देख रहे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब इंजन से आवाज़ आए, धूम धड़ाम। और पहुंचने वाले हम, और ये लैंड कर रहे हैं हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये जैसे ही टच हुआ सबकी सांसें थम गई, धड़ धड़ धूम धड़ाम। प्लेन पता नहीं कैसे दौड़ रहा था,
ये कुछ अलग ही प्लेन था और मेरा भी पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इस प्लेन में कि थोड़ी सी रफ राइड हमें मिली। दिल्ली आ चुके हैं और फाइनली थोड़ा सा बीपी डाउन होने के बाद विनोद सेटल हो गया है। अब लेते हैं हमारे बैग्स। ये हम आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं स्पाइस जेट से और ये तो नारायण और श्री राम की कृपा है कि हम जिंदा हैं आज। सब प्रभु की कृपा है और तुम हमेशा जिंदा ही रहोगे। हमारा बैग नहीं आया अभी तक। मेरा तो आ गया, सोनू डागर का नहीं आया। मुझे लग रहा है मुंबई रह गया बैग।